अराउंड 1895 में मुंशी दिल लखनवी ने पारसी थिएटर के लिए ये प्ले लिखा। पारसी थिएटर एक इस तरह का स्टाइल होता था थिएटर का जिसमें संवाद, डायलॉग शायरी में बोले जाते थे। प्रोज नहीं होती थी, पोइट्री होती थी। पोइट्री में ही सवाल जवाब चलते थे और गाने होते थे। तो इस एक सीन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। लैला बिन्त अमीर सरवर, लैला डॉटर ऑफ अमीर सरवर। उसी तरह से मजनू का नाम था कैस बिन आमरी, आमरी उनके फादर का नाम था। तो लैला बिन्त सरवर और मजनू बिन्त आमरी की मुलाकात बहुत दिन से नहीं हुई। ये लेजेंडरी स्टोरी है, नजद की कहानी है दरअसल। ये इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस निज़ामी ने इसके ऊपर काफ़ी लिखा है। मुंशी दिल लखनवी ने बाकायदा एक पूरा प्ले बना दिया। बहुत दिन से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो और मजनू, मजनू का मतलब था दीवाना, पागल। कैस नाम था उसका। जंगल जंगल दश्त जस्त भटक रहा है, मालूम नहीं है, दीवानगी का ये आलम है। अब कैफियत और हाल किसी और मकाम पे पहुंच चुका है। किस तरह से दीदार हो, इसलिए लैला ने शहर में मुनादी करवा दी कि आए और लैला बिन्त सरवर के दर पर आके खैरात लेके जाए। उम्मीद यह है कि वो फकीर जो मेरा प्यारा है, जिसके दीदार को मैं तरसती हूं, शायद फकीर बन के खैरात लेने ही चला है। तो देखिए ये सीन है, इसको पारसी थिएटर में खैरात खाने का सीन बोलते हैं। जफर साहब कमेंट्री देते चलेंगे। फकीरों का गाना है आदत। तो लैला खैरात खाने वाले सीन में बैठी हैं और गदरा और सूफिया, वो दोनों उनकी सहेलियां उनके आसपास खड़ी हैं और वो कहती हैं कि ये खैरात आप क्यों हर 8वें दिन आप ये खैरात क्यों बांटती हैं फ़कीरों में। तो कहती है इसलिए कि हो सकता है शायद इन फ़कीरों के साथ ही मिलकर के मेरा मजनू यहाँ आ जाए और मुझे उसका दीदार हो जाए। और जैसे ही वो शेर पढ़ती हैं कि वो उसको मातम कदा कहती है कि ये तो एक तरह से मेरा मातम कदा है जब तक मेरा मजनू मुझे ना दिखाई दे। तो कहती हैं कि नजर आ फूल खिलकर, नजर आ फूल खिलकर गुंचाए उम्मीद हो जाए कि मेरे मातम कदे में मेरे मजनू ईद हो जाए। फकीर एकदम एंट्री लेते हैं सब। खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, 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 खुश रहे तेरी नगरी। कहरवा कहरवा कहरवा। खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी। माटी चुन चुन महल बनाया, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे बाबा, लोग कहें घर मेरा रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, खुश रहे तेरी नगरी। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहम बसेरा रे बाबा,
करके सिमट के एक तरफ कोने में बैठ जाते हैं खैरात खाने वाले सीन में, और दूर कहीं से एक आवाज, एक हूक जैसे उठती है, वो आती है और लैला उस तरफ देखती हैं। वो आवाज क्या है सुनिए। दर पे खड़ा फकीर तेरे, दर पे खड़ा फकीर तेरे, ये सदा करे, दे दे ज़कात हुस्न की, मौला भला करे। तो सांवरे कातिल जलवा दिखा दे, सांवरे कातिल जलवा दिखा दे, सांवरे कातिल जलवा दिखा दे। शरबते वसूल का प्याला पिला दे, शरबते वसूल का प्याला पिला दे। अहमद के सदक़े में दर्श दिखा दे, लैला को मेरी मुझसे मिला दे, मेरा अल्लाह ही देगा, मेरा मौला ही देगा, अल्लाह ही देगा, मेरा मौला ही देगा। खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा, 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 खुश रहे तेरी नगरी रे बाबा। खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, खुदा कि जिस सरकार के हम थे उसी सरकार में आए, कि जिस सरकार के हम थे उसी सरकार में आए, खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, खुदा का शुक्र है लैला तेरा चेहरा मेरा किबला। ये जो 19th सेंचुरी की उर्दू है, थोड़ी सी दकीक, मॉडर्न ऑडियंस को, मॉडर्न जो इंडिया है, स्पेशली जो पिछले 25-30 साल में डेवलप हुआ है, उसको शायद इस तरह की उर्दू उसके कानों को आदत ना पड़े, लेकिन कहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अर्थ बता। तेरा चेहरा मेरा किबला, तेरी जुल्फें मेरा ईमान, तेरा चेहरा मेरा किबला, तेरी जुल्फें मेरा ईमान। तेरा चेहरा मेरा किबला, किबला किसे कहते हैं? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो काबे शरीफ पे पत्थर रखा था उसको किबला भी, अल किबला। तो यहाँ जश्न रेख्ता में आप आए हैं, सो मैं सिर्फ 4 फिल्मी गाने गा के चला जाऊं तो कोई बात नहीं। तो ये उर्दू जबान, ये हिंद की जबान है। मैं साइंटिफिक आदमी हूं, प्रूव कर दूंगा पूरी दुनिया में उर्दू जबान सिर्फ यही बोली जाती है और कहीं नहीं।
तेरा चेहरा मेरा किबला, तेरी जुल्फे मेरा ईमान, तेरा चेहरा मेरा किबला, तेरी जुल्फे मेरा ईमान। तवाफे तवाफे काबा करने को तेरी सरकार में आए, तवाफे काबा करने को तेरी सरकार में आए, काबा करने को तेरी सरकार में आए। खुदा का शुक्र है लैला तेरे दरबार में आए, खुदा का शुक्र है लैला। लैला ने देखा कि ये आवाज तो हो ना हो मेरे मजनू की ही है, और कोई हो ही नहीं सकता। लैला ने जरा सा अपना जो यहां से यहां तक उन्होंने नकाब ले रखा था, जरा सा उसे नीचे करके देखना चाहा तो मजनू की नजर पड़ी, और मजनू ने कहा कि तड़प के क्या कहा, जरा जरा मुलाहिजा फरमाइए। महमिल नीचे आया, नैनों की बर्छियां, अबरू की तलवारें, मिज़गा के तीर कल्ब में जाके लग गए मजनू के, और मजनू तड़प उठा और बोला, मेरा ज़र्फ देख कर तुम, मेरा ज़र्फ देख कर तुम जरा बिजलियां गिराना लैला, मेरा ज़र्फ देख कर तुम, जरा बिजलियां गिराना, मेरा ज़र्फ देख, मेरा ज़र्फ देख कर जरा बिजलियां गिराना लैला, मेरा ज़र्फ देख कर तुम, मेरा ज़र्फ देख कर तुम जरा बिजलियां गिराना लैला, मेरा ज़र्फ देख, सिंगल में उसी सिंगल बढ़ा लो इसको, मेरा ज़र्फ देख जरा बिजलियां गिराना लैला, मुझे ताब हो जहां तक, मुझे ताब हो जहां तक, वहीं तक नकाब उठाना लैला, मुझे ताब हो जहां तक, वहीं तक नकाब उठाना लैला, मेरा ज़र्फ देख, वहीं तक नकाब उठाना लैला, मुझे काबू हो जहां तक। मेरी जुस्तजू की राहें अभी तय नहीं हुई है, मेरी जुस्तजू की राहें, मेरी जुस्तजू की राहें अभी तय नहीं हुई है लैला, अभी दर्द बढ़ रहा है, अभी दर्द बढ़ रहा है, मेरे सामने न आना लैला, अभी दर्द बढ़ रहा है, मेरे सामने न आना लैला, अभी दर्द बढ़ रहा है, मेरे सामने न आना लैला, अभी दर्द बढ़ रहा है। ये अदाएं बहकी बहकी, ये निगाहें सायराना, ये अदाएं बहकी बहकी, ये निगाहें सायराना लैला, कि जहां भी तुमने चाहा, कि जहां भी तुमने चाहा, वहीं रुक गया ज़माना लैला, कि जहां भी तुमने चाहा,
सारे फकीर लैला 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 कर रहे हैं। तो गदरा और सूफिया जो थी उनकी सहेलियां लैला की, उन्होंने कहा कि एक बात बताइए लैला, कि ये जो सब लैला लैला पुकार रहे हैं तो इसमें आपके असली मजनू की क्या पहचान है? ये तो सभी लैला लैला कह रहे हैं। तो लैला ने कहा कि जाओ प्याला ले जाओ, एक छुरी ले जाओ साथ में, इनसे कहो जो मेरे नाम से खून दे, बस समझ लो वही मेरा मजनू है। गदरा सूफिया प्याला छुरी लेकर आई, एक एक से पूछा, अब वो बहाने। तो फिर गदरा मजनू के पास गई और कहा कि मजनू भाई, क्या तुम वाकई मजनू हो? तुम्हें मजनू से क्या काम है? हमारी लैला प्यारी ने खून मांगा है। वल्लाह, लैला ने खून मांगा है उन सब के सामने। गर इशारा कर दे लैला अबरू खमदार से, गर इशारा कर दे लैला अबरू खमदार से, खून रग रग से निकालूं हर लहू की धार से। गर इशारा कर दे लैला अबरू खमदार से, खून रग रग से निकालूं हर लहू की धार से। काट लो गर्दन मेरी लाकर अभी तलवार से, लैला लैला नाम निकले हर लहू की धार से। मेरा एक पैगाम उनसे जाके कह देना। क्या पैगाम? कैसा पैगाम? उदू का मतलब होता है दुश्मन। मेरा एक पैगाम कह देना उनसे जाके, उनसे जाके तू ये कह दे कि सताया न करे। उनसे जाके तू ये कह दे कि सताया न करे। रूठ जाऊं मैं तो मुझे आके मनाया न करे। या तो खिलवत में मेरा बैठ के किस्सा सुन लें, या मुझे बज़्म उदू में वो बुलाया न करें। अब वो जो कासे के अंदर छुरी है, मजनू उसे उठाता है और कहता है कि जाके कह देना लैला से कि मांग जो चाहे मेरी जान, ये सर तेरा है। मांग जो चाहे मेरी जान, ये सर तेरा है। और दिल भी तेरा है मेरी जानो जिगर तेरा है। दिल भी तेरा है मेरी जानो जिगर तेरा है। दिल भी तेरा है मेरी जानो जिगर तेरा है। दिल भी तेरा है मेरी जानो जिगर तेरा है। तू है लैला की छुरी, तू है लैला की छुरी और मैं हूँ गुलाम लैला। तू है लैला की छुरी और मैं हूँ गुलाम लैला। आ तुझे दिल में बसा लूं कि ये घर तेरा है। आ तुझे दिल में बसा लूं कि ये घर तेरा है। आ तुझे दिल में बसा लूं कि ये घर तेरा है। आ तुझे दिल में बसा लूं कि ये घर तेरा है। आ तुझे दिल में बसा लूं कि ये घर तेरा है। और यहाँ पे वो खून निकालता है, खून कासे में गिरता है और मजनू बेहोश हो जाता है। मजनू गिर पड़ता है और सब फकीर डर के मारे जल्दी जल्दी खैरात लेकर के और खैरात खाने से रवाना हो जाते हैं। अब गदरा कहती है कि ए भाई फकीर मजनू, चल तू भी खैरात ले ले हमारी लैला से। तो मजनू अपना कासा लेकर लैला के पास जाता है और कहता है कि ऐ शहजादे, खैरात हुस्न की राह खुदा दे। खैरात हुस्न की राह खुदा दे। लैला कहती हैं
तेरा सदका और तुझी को भीख दूं, जी में आता है ये कासा तोड़ दूं। और वो कासा जमीन पे मारती हैं, कासे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और कासे के टुकड़े होने के साथ ही साथ जैसे कि मजनू के दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और मजनू के कलेजे से एक आह निकलती है। तो जाते हैं तेरे कूचे से लैला खफा न हो, टुकड़े तो बीन लूं मैं दिले पाश पाश के, कयामत में शायद किसी बेकस के काम आए, उठाने दीजिए दिले नाशाद के टुकड़े। क्या मिला लैला लैला, मुरादे दिल के टुकड़े कर दिए, ऐ सखी क्यों कासाए साइल के टुकड़े कर दिए, ऐ सखी क्यों कासाए साहिल के टुकड़े कर दिए। रह गया लैला तेरा मजनू कलेजा थाम कर, रह गया लैला तेरा मजनू कलेजा थाम कर। तूने जब तेरे नजर से दिल के टुकड़े कर दिए, तूने जब तेरे नजर से दिल के टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े बीनता है, कहता है दिल के टुकड़े मैं उन्हीं के हाथ से जुड़वाऊंगा। ये किस्सा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार चांद को एक इशारा करके उंगली का उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। चांद के भी दो टुकड़े हो गए थे। तो उसी मौजू पर मुर्शिद लखनवी ये फरमाते हैं, आप सुनिए क्या कह रहे हैं। दिल के टुकड़े मैं उन्हीं के हाथ से जुड़वाऊंगा। दिल के टुकड़े मैं उन्हीं के हाथ से जुड़वाऊंगा, दिल के टुकड़े मैं उन्हीं के हाथ से जुड़वाऊंगा। जिसने कर दूं पर महका दिल के टुकड़े कर दिए, जिसने कर जो अपनी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े करके उन्हें जोड़ सकता है, वो इस कैस के दिल के टुकड़े तो जरूर जोड़ेगा। यहीं पर हम अपना इस खैरात खाने वाले सीन को यहीं पे हम कल्मिनेट करते हैं, क्योंकि हम लोग जब परफॉर्म करते थे, जफ़र साहब और मेरा लॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस मुझे याद है, सम टाइम इन 1973, मे बी 1972 और 73, we started around play यही around 9:30, 9:30 बजे रात को स्टार्ट किया था और 8:30 बजे सवेरे खत्म हुआ था। गरीब कलाकार थे, टेंटों में रहते थे। आप जैसे शायकीन लोग आते थे अप्रिशिएट करने वाले, वो नोट निकाल के देते थे। तो जो गाना आपने अभी 3 मिनट में सुना है, आप नोट देते रहिए, वो 30 मिनट का हो जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप नोट भले ही ना दीजिए, मुझे लगता है तालियों की आवाज और जोर से आनी चाहिए।